सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में कॉस्ट मैनेजमेंट जो आपका बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसका जो आपका चैप्टर है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, उस चैप्टर के 5 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपको क्या है अभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और इस तरीके से आपको ये पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस क्या आपसे पूछे जाते हैं, और आपको मेक श्योर करना है कि आपने इस टाइप के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कर लिए हों। ठीक है, तो 5 मार्क्स और 15 मार्क्स दोनों में इसका क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस कि अगर आपको आ जाएंगे कैसे करना है। ईजी होते हैं इसके न्यूमेरिकल्स, तो आपको कंसेप्ट समझना है एंड आपके जो बुक में इलस्ट्रेशंस हैं उनको आपको करके चले जाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करो इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर भी करना है। ठीक है, क्योंकि आप ही के रिस्पांस के बेसिस पे और भी चैप्टर के प्रैक्टिकल्स लाए जाएंगे इस चैनल पे आपके एग्जाम से पहले। बट आपको ये मेक श्योर करना है कि लाइक करो इसको, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर किसी को इस सब्जेक्ट के थ्योरी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आंसर डिटेल में चाहिए, तो वो आप इस चैनल पे हमने कवर किया है, तो वही प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। एंड अगर किसी को नोट्स बाय करने हैं तो आप क्या है टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, क्या बोल रहे हैं। आपको यहाँ पे एक डिटेल दे रखी है, ठीक है, प्रोडक्शन डाटा दे रखा है। आपसे बोला गया है कि द प्री सेपरेशन कॉस्ट, जो प्री सेपरेशन कॉस्ट दे रखी है आपको 207,000। द जॉइंट कॉस्ट दे रखी है आपको, ठीक है, जो जॉइंट कॉस्ट है पोर्शन ऑन टेक्निकल इवेल्युएशन बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन, किस रेशो पे 5:3:2, ठीक है, टू 3 ग्रेड्स रिस्पेक्टिवली। अब क्या है आपको बताना है अपोर्शन द जॉइंट कॉस्ट। तो अब यहाँ पे बनेगा आपका स्टेटमेंट जो कि शो करेगा कैसे अपोर्शनमेंट करोगे आप जॉइंट कॉस्ट को, ठीक है, अलग अलग। तो देखिए आपको ग्रेड्स दे रखे हैं A, B, C एंड यूनिट प्रोड्यूस कितने हो रखे हैं 5,000, 8,000, 10,000। ठीक है, अब आपको स्टेटमेंट बनानी है। तो ये रही स्टेटमेंट, जिसमें आप एक साइड क्या है जो भी आपकी आइटम्स हैं ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C आपने लिख दिया, फिर जो भी यूनिट प्रोड्यूस थे वो लिख दिए। अब क्या है आप इसको वेट्स दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेशो दे रखी थी 5:3:2, तो आपने 5:3:2 दे दी। ठीक है, और यूनिट्स का टोटल कर लेना 23,000। ओके, इतना क्लियर है। अब इसका आंसर हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम वेटेड यूनिट्स को निकालेंगे। ठीक है, किसको निकालेंगे, वेटेड यूनिट्स को। अब नाम से ही पता लग रहा है वेटेड मतलब वेट, यूनिट्स मतलब यूनिट से मल्टीप्लाई करना, है ना। तो वेटेड यूनिट मतलब आपको यूनिट से वेट को मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5,000 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25,000 आ जाएगा, 8,000 को 3 से करोगे 24,000 आ जाएगा, एंड 10,000 को 2 से करोगे तो 20,000 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इनका रेशो निकालना है आपको, तो ये सारी 0 से 0 कट जाएंगी, तो 25, 24 और 20 आपकी क्या है रेशो निकल के आ जाएगी। अब आपको इसका भी टोटल ले लेना है। ठीक है, अब फाइनली आप क्या है अपोर्शन करोगे ज्वाइंट कॉस्ट को। ठीक है, अपोर्शन ज्वाइंट कॉस्ट कैसे, देखो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो यहाँ पे प्री सेपरेशन कॉस्ट इनकर्ड दी थी 207,000 की, अब आप ये ले लोगे और इसको किस रेशो में क्या है आप डिवाइड करोगे, ये जो आपने निकाली अभी 25, 24, 20। ठीक है, तो देखो 207,000 है। अब ग्रेड A का निकालना है तो रेशो क्या है 25, और नीचे 69 किस चीज़ का है, ये टोटल रेशो का ना, आउट ऑफ करते हैं ना हम कि पूरा जो भी जितने भी टोटल रेशो का बन रहा है वो बेस में लिखते हैं, एंड जो जैसे 25 है तो उसको ऊपर लिखेंगे। तो ये क्या है फर्स्ट का निकाल दिया, सेकंड का निकाल दिया और थर्ड का निकाल दिया। ठीक है, इसको क्या है आपने इस तरीके से लिख लेना है। तो यहाँ पे क्या है 75,000, 75,000, 72,000 और 60,000 आपका आ रहा है। अब अगर आपको निकालनी है कॉस्ट पर यूनिट, क्या निकालनी है अगर आपको कॉस्ट पर यूनिट, तो आप कैसे निकालोगे, जो यूनिट से, ठीक है, उसको उससे डिवाइड कर दोगे। ये जो भी आपकी ये जॉइंट कॉस्ट आ रही है 75,000 है उसको 5,000 से डिवाइड कर दो, 72,000 है तो उसको 8,000 से डिवाइड कर दो, और 60,000 है तो उसको 10,000 से डिवाइड कर दो, तो आपका कॉस्ट पर यूनिट भी निकल के आ जाएगा। तो देखो सिंपल सा 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपको स्टेप्स पता होने चाहिए और 1 से 2 बार आपको इस टाइप के क्वेश्चन को क्या है प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या पूछा गया है। प्रोडक्ट ए को प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, एंड गेट अ बाय प्रोडक्ट बी, और इसका क्या है बाय प्रोडक्ट आपको मिल रहा है बी, ठीक है, आउट ऑफ अ जॉइंट प्रोसेस। अब जो सेल्स वैल्यू है बाय प्रोडक्ट की से यूज़ किया जाता है, सो दैट वो द सेल्स वैल्यू ऑफ द बाय प्रोडक्ट इज यूज टू रिड्यूस द जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है सो दैट जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है रिड्यूस हो जाए बिफोर द जॉइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड टू द मेन प्रोडक्ट। अब हुआ क्या, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2023 जो कंपनी है उसने इनकर्ड की जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी 2 lakhs की।
उसके बाद है द मेन प्रोडक्ट ए इज़ नॉट मार्केबल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट दस इट हैज़ टू बी प्रोसेस्ड फर्दर, ठीक है। तो उसको और फर्दर प्रोसेस करना था, तो डिटेल्स आपको दे रखी हैं, आपको जो जो बोला गया है वो आपको बनाना है। तो देखो यहाँ पे आपको दे रखा है कि पर्टिकुलर्स, इसमें प्रोडक्शन है, तो मेन प्रोडक्ट ए है जो वो 10,000 kg आपने क्या है प्रोडक्शन हुई है, बाय प्रोडक्ट की 250 kg। सेलिंग प्राइस है मेन प्रोडक्ट ए का 25 पर kg एंड बाय प्रोडक्ट का है 2 पर kg। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगी है प्रोडक्ट ए में 50,500 की, ठीक है, 50,500 की, ओके। अब आपको बोला है कि आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले तो जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट को एलोकेट करना है मेन प्रोडक्ट ए को, प्रॉफिट अर्न कितना किया गया है मेन प्रोडक्ट से वो निकालना है, एंड सेलिंग प्राइस पर केजी ऑफ प्रोडक्ट ए, ठीक है। अगर जो कंपनी है वो चाहती है कि उसको अर्न करना है प्रॉफिट 50,000 फ्रॉम द अबव प्रोडक्शन, ठीक है, जो भी वो प्रोडक्शन कर रही है। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन के आंसर को करना। सबसे पहले हम ए पार्ट का सोल्यूशन अगर देखें तो देखो जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट आपको कितनी दे रखी थी, 2 लाख की दे रखी थी, यहाँ पे इस क्वेश्चन में इधर 2 लाख की दे रखी थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको लो, अब इसमें से ना माइनस कर दो जो सेल वैल्यू है बाय प्रोडक्ट की। अब सेल वैल्यू बाय प्रोडक्ट की कैसे निकालोगे, जितना भी प्रोडक्शन था और सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई कर देना, तो 250 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 500 आ गए, तो 500 को मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका पता लगेगा यहाँ पे जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट एलोकेटेड मेन प्रोडक्ट की कितनी है सिर्फ, ठीक है। तो 199,500 ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है आपका बी पार्ट, प्रॉफिट कितना अर्न किया मेन प्रोडक्ट से वो निकालते हैं। तो देखो सेल्स कितनी हुई है मेन प्रोडक्ट की, 10,000 इंटू 25 के हिसाब से था ये, है ना। तो 10,000 को 25 पर केजी के हिसाब से मल्टीप्लाई किया तो आपका 2,50,000 आ गया। अब आप इसमें से माइनस कर दोगे टोटल कॉस्ट, ठीक है, जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट को, और फर्दर मतलब कि सेल्स में से बेसिकली आप कॉस्ट माइनस कर रहे हो, ठीक है। तो कॉस्ट कौन सी लगी, एक तो ये वाली लग गई और एक ये 50,500 की, ठीक है। तो टोटल किया 2,50,000, तो माइनस किया, तो यहाँ पे क्या है प्रॉफिट आपका यहाँ पे नहीं निकला कोई, ठीक है। अब थर्ड आपका पॉइंट पूछा गया था भाई सेलिंग प्राइस अगर प्रोडक्ट ए का बताओ क्या होगा अगर कंपनी चाहती है कि 50,000 का वो क्या है इस प्रोडक्शन से प्रॉफिट कमाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन को करना। टोटल कॉस्ट क्या है 2,50,000 की है ना। अभी ये निकालिए आपने जो सेल्स में से जब आपने टोटल कॉस्ट को माइनस किया तो 2,50,000 ये आपका 250 आ रहा था, ठीक है, 2,50,000 आ रहा है। अब अगर आप टोटल कॉस्ट लगी इतनी है, ठीक है, टोटल कॉस्ट आपकी, इस पर प्रॉफिट आपको कितना डिजायर्ड चाहिए, तो यहाँ पे बोला गया 50,000 चाहिए। तो 50,000 अगर आपको प्रॉफिट चाहिए और टोटल कॉस्ट अगर आपकी 2,50,000 लग रही है, तो आपकी जो सेल्स है वो कितने की आपको करनी पड़ेगी, 3 लाख की, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस निकालो, ये तो सेल्स की वैल्यू निकली है ना, सेलिंग प्राइस निकालना है तो 3 लाख है जो आपका ये तो आ गया वैल्यू। अब इसको डिवाइड करो, 10,000 यूनिट आपने बेसिकली प्रोड्यूस किया, तो इस गिवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे अगर आपको सेल्स 3 लाख की करनी है तो जो सेलिंग पर केजी होगा वो 30 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, इजी था, 5 मार्क्स में आपको पूछा जाता है ये। फिर आपको अगेन एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये जो क्वेश्चन किया है हमने, ठीक है, ये आपका 2023 का क्वेश्चन है, और ये वाला टाइप का क्वेश्चन भी आपको बहुत बार क्या है एग्जाम में आया है। अब जो कर रहे हैं ये आपको 2021 में आया था। तो देखो एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट एम को, जो कि उसका मेन प्रोडक्ट है, एंड 2 बाय प्रोडक्ट निकल रहे हैं B1 और B2। अब जो जॉइंट एक्सपेंस है मैन्युफैक्चर अमाउंट वो इतनी है, फर्दर प्रोसेस कॉस्ट है आफ्टर सेपरेशन ये आपको बता रखी है, तो जो कि कॉस्ट निकली है फर्दर उसको अगर प्रोसेस किया होगा आफ्टर सेपरेशन ये आपको दे रखी है, ठीक है, प्रोडक्ट एम की, प्रोडक्ट B1 की और प्रोडक्ट B2 की। सेल्स दे रखी है आपको, आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट आपको यहाँ पे दे रखी है इन प्रोडक्ट की, एंड प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स दे रखा है, मतलब कि जो परसेंटेज है सेल्स पे दे रखी है आपको प्रॉफिट की, ठीक है। अब आपको ये भी बोला गया है कि टोटल फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस है जो 10% है ऑफ कॉस्ट के, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, ठीक है, विच आर अपोर्शन इन द रेशो ऑफ 20-40-40, इस रेशो में आपको क्या है उसको देना है। तो प्रिपेयर करो स्टेटमेंट ऑफ शोइंग कि कैसे क्या है अपोर्शनमेंट करते हो जॉइंट कॉस्ट की। तो वही है, अब पर्टिकुलर्स यहाँ लिख दोगे मेन प्रोडक्ट, ठीक है, और बाय प्रोडक्ट का यहाँ पे लिख दोगे जो कि B1 और B2 था, और टोटल का कॉलम भी बना सकते हो आप, ठीक है, टोटल रुपीज़ का। तो सबसे पहले वही आप सेल्स लोगे, तो सेल्स आपको दे रखी थी 2 लाख, 1 लाख 20 और 80, तो ये आपने लिख दिया। इसमें से आप क्या है प्रॉफिट को माइनस करो, बोला था प्रॉफिट है 25% सेल पे, तो 25% 2 लाख का, ठीक है, ये निकाल दोगे 50, और फिर इसमें 20% 1 लाख 20 का आ जाएगा 24, और इसमें आ जाएगा 15% 80,000 का 12, ठीक है, ये हो गया। अब सेल्स में से अगर आपने प्रॉफिट निकाल दिया तो क्या निकल के आएगी, आपकी कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट है आपका उसकी कॉस्ट 1,50,000 आ रही है, B1 जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट 96,000 आ रही है, और जो B2 है उसकी कॉस्ट 68,000 आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, आप इसमें से माइनस करोगे जो भी सेलिंग एक्सपेंसेस हुए हैं आपके, ठीक है, वो भी किस रेशो में, 20:40:40 में, ठीक है। तो 2:4:4 हो गया बेसिकली, ठीक है। तो आप क्या है सेलिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे। तो अब अगर आप
सेलिंग एक्सपेंसेस को इस रेशो में अगर वो करोगे तो आपका क्या है, ये 6280 मेन प्रोडक्ट की आ रही है और B1 और B2 की यहाँ पे आपको दे रखी है, ठीक है। तो इसके बाद अब ये जो टोटल है ना, टोटल का कॉलम बना लेना, क्योंकि यहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है 314000 फिर, ठीक है। तो ये है जो इसके हिसाब से हमने इसमें से पहले 10% निकाला है, ठीक है। उस 10% को क्या है फिर यहाँ पे बांटा गया है। फिर अब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो वो निकलेगा। पहले तो कॉस्ट ऑफ सेल निकली थी ना, उसमें से सेलिंग एक्सपेंसेस भी माइनस कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगी। अब अगर इसमें से आप क्या है वो माइनस कर दोगे आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट, जो कि आपको दे रखी थी 20,000, 15,000, 10,000, इसको भी माइनस कर देते हो तो आपका पता लग जाएगा शेयर इन जॉइंट कॉस्ट, ठीक है। तो ये आपकी अमाउंट आ रही है। अब टोटल फिक्स्ड सेलिंग प्राइस ये मैंने आपको बता दिया कि जो 314000 है इसका पहले 10% निकाला, फिर उसको उस रेशोज़ में बांटा है, ठीक है। तो ये आपका 2021 का क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, दो प्रोडक्ट हैं A और B, ठीक है, जो कि ऑब्टेन किए गए हैं एंड फर्दर प्रोसेसिंग इसमें क्या है लगेगी एट अ कॉस्ट ऑफ ₹5 फॉर A एंड ₹4 फॉर B पर यूनिट बिफोर सेल। अज्यूम करना है कि जो नेट मार्जिन है 25% ऑन कॉस्ट है, ये याद रखना, ऑन कॉस्ट है, ठीक है। देयर सेल्स प्राइस है जो फिक्स किया गया है एट 13.75 एंड 8.75 पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे डाटा आपको इस फॉर्म में दे रखा है, आप क्या इसको पहले अलग से लिख भी सकते हो। और आपको बताया कि भाई जॉइंट कॉस्ट है आपके 88,000 की आई है एंड जो आउटपुट है वो आपको बताया है A का 8,000 यूनिट है और B का 6,000 यूनिट है। तो आपको क्या है जॉइंट कॉस्ट निकालनी है पर यूनिट फॉर A और B। तो वही सेलिंग प्राइस ले लो। सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है यहाँ पे 13.75 एंड 8.75, तो लिख लिया। फिर आपको बोला था 25% किस पे है, कॉस्ट में है, बट आपको दे क्या रखी है, सेल्स प्राइस दे रखा है ना। तो अगर 25% वो क्या है कॉस्ट पे है तो 20% क्या हो जाएगा, वो सेल्स पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या है निकाल देना 13.75 का 20%, ठीक है, और 8.75 का 20%। तो आपको पता लग जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आई है। फिर इसमें से अगर कोई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है तो उसे माइनस कर दोगे तो शेयर इन जॉइंट कॉस्ट निकल के आ जाएगा, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया, ठीक है। यहाँ सेलिंग एक्सपेंसेस थे, यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं थे, तो आपका यहाँ पे शेयर इन जॉइंट कॉस्ट आ गया। अब आउटपुट कितना है 8,000, तो भाई बस 8,000 है यूनिट, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 48,000 आ गया। और यहाँ पे 6,000 यूनिट था और जो आपका शेयर इन जॉइंट कॉस्ट है 3 है, तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 18,000 आ गया, ठीक है। अब 48,000 है और 18,000 है, तो आप इसकी अगर रेशो भी निकालोगे तो ये जो रेशो निकल रही है आपकी। उसके बाद है जो जॉइंट कॉस्ट थी 88,000 की, यहाँ पे दे रखी थी आपको, जो जॉइंट कॉस्ट है ये 88,000 की है। तो इस जो जॉइंट कॉस्ट है इसको 8:3 में आप क्या है फिर अपोर्शन कर दोगे, मतलब कि डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका अगर आप 64 जो 88,000 है इसको रेशो में बांटोगे तो जो A का है वो 64 निकल रहा है और जो B का है 24,000 निकल रहा है। अब जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो वही जितने यूनिट्स थे उससे क्या है इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपको बता रखा है कि एक्चुअल जॉइंट एक्सपेंस है मैन्युफैक्चर फॉर अ पीरियड वर 8,000 आ रखे हैं और ये जो आपको परसेंटेज ऑफ सेल्स, जो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स है वो 30, 25 और 15% दे रखा है। XYZ का मटेरियल, डायरेक्ट वेज, ओवरहेड दे रखे हैं, सेल्स भी दे रखी है। आपको वही स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंसेप्ट वही लगता है, बस आपको क्या है पता होना चाहिए फॉर्मेट कैसे बन रहा है। तो सेल्स लोगे, सेल्स आपको दे रखी थी, इसमें से जो प्रॉफिट है उसको माइनस कर दोगे तो आपका कॉस्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट निकल के आई, ठीक है। अब इसमें से अगर कोई सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं तो वो माइनस कर दो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी, और फर्दर अगर कोई खर्चा है तो उसे भी माइनस करना है तो आपका शेयर इन जॉइंट कॉस्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही यहाँ पे किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आपको जो परसेंटेज है वो भी सेल्स पे दे रखी थी तो सीधा ही यहाँ सेल्स पे आपको लगा देनी है, जो ये बता रखा है 6,000, 4,000, 2,500। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2019 का है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, मेन प्रोडक्ट आपको दे रखा है, बाय प्रोडक्ट दे रखे हैं, अभी जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया वैसा ही है ये। टोटल फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस आपको 10% दे रखे हैं कॉस्ट पे, बस ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रख लेना, कॉस्ट पे दे रखा है आपको। ये क्या दे रखे हैं, तो सेलिंग प्राइस आपको 10% कॉस्ट पे दे रखे हैं, ठीक है। प्रॉफिट की परसेंटेज तो चलो सेल्स पे ही दे रखी है तो उसका आपने देख लेना है। और आपको बोला है कि जो 3 प्रोडक्ट हैं इनकी जो रेशो दे रखी है आपको अपोर्शन की तो 20-40-40 है, तो वही स्टेटमेंट बनानी है आपको। एंड एक और पूछ लिया इसके साथ, इफ़ द जो बाय प्रोडक्ट ए है इज़ नॉट सब्जेक्ट टू फर्दर प्रोसेसिंग, अगर इसमें फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करनी है और सोल्ड करना है, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन फॉर विच देयर इज मार्केट एट 58,500 विदाउट इनकरिंग एनी एक्सपेंसेस, तो बताओ वुड यू एडवाइज इट, कि आप एडवाइस दोगे इनको कि इस स्टेज पे क्या उनको डिस्पोजल करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। तो देखो
अब ऐसा ही फॉर्मेट बनाओगे मेन प्रोडक्ट का और बाय प्रोडक्ट का और टोटल कॉस्ट का बना लोगे। अब सेल्स लिख दोगे, सेल्स आपको दे रखी थी, इसमें से प्रॉफिट क्या कर देना है, माइनस कर देना है। प्रॉफिट आपको क्या है यहाँ पे बोला है 25% सेल पे, तो 90,000 का 25% क्या आप निकाल दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या, अगर आपने सेल्स को माइनस कर दिया तो कॉस्ट ऑफ सेल निकलेगी। फिर एक्सपेंसेस बोला, अब एक्सपेंसेस जो होते हैं वो क्या होंगे आपके, तो यहाँ पे आपको ना टोटल का कॉलम बनाना है, बिकॉज यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल निकल के आएगी ना, जो ये आपकी टोटल देखो 149,500 आ रही है। तो फिर यहाँ पे इसका बोला था कि 10% लेना है, तो इसका 10% ले लेना, तो 14950 आ जाएगा। फिर उसको 20-40-40 की रेशियो में क्या है यहाँ पे बांटना है आपको, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, और इसमें से अगर कोई फर्दर कॉस्ट माइनस करनी है तो वो माइनस कर देना। आपको दे रखी है यहाँ पे कि कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर सेपरेशन, तो 6,000, 5,000, 4,000 दे रखी है। तो ये प्रोडक्ट में क्या आप माइनस कर दोगे उनके, तो आपको शेयर निकल के आ जाएगा ज्वाइंट कॉस्ट में, ठीक है। फिर आपको सेकंड बोला था जो स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बाय प्रोडक्ट ए। तो देखो यहाँ पे सेल्स आपने देखनी है स्प्लिट ऑफ स्टेज पे 58,500 की, और सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कितनी है 60,000 की, ठीक है। यहाँ पे दे रखे ना 58,500, ठीक है। तो आपको ये वाला यहाँ पे बोला गया था, तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें जो बाय प्रोडक्ट का यहाँ ए का बता रखा है 60,000 का, तो ये वाली आपने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका यहाँ पे कॉस्ट की बात करें तो शेयर इन जॉइंट कॉस्ट है जो, वो क्या है, ये ए का निकला है ना 37,020, तो ये कर दोगे। यहाँ पे भी क्या है ये लिख दोगे, ठीक है। बाकी इसकी और भी थी 5,000 और 5,980, ठीक है। ये रही 5,000 और 5,980, ये भी कॉस्ट थी इसमें, तो ये वाली भी क्या आप यहाँ पे लिखोगे। तो अगर आप इनमें से क्या है टोटल कॉस्ट निकालना चाहो तो ये आ जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद क्या है ए माइनस बी कर दो, कॉस्ट मतलब सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर दो, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो जो सेल्स एट स्प्लिट ऑफ स्टेज पे 21,480 आ रही है, और सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग यहाँ पे कितनी है 12,000 है। तो आप यहाँ पे साफ देख रहे हो कि सेल्स एट स्प्लिट ऑफ स्टेज में क्या है 21,480 आ रही है। तो यहाँ पे एडवाइस आपको देने के लिए बोला था, तो आप लिख सकते हो बाय प्रोडक्ट ए शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2018 का, एक फैक्ट्री है, ठीक है, उसमें प्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो मेन प्रोडक्ट है वो एक्स है, एंड जो बाय प्रोडक्ट आ रहा है वो वाई आ रहा है। तो आफ्टर सेपरेशन सेपरेट प्रोसेस है जो, उसके बाद आपको ये डाटा दे रखा है, मटेरियल का दे रखा है, लेबर ओवरहेड दे रखे हैं यहाँ पे सारे आपको, जॉइंट एक्सपेंसेस और सेपरेट एक्सपेंसेस भी आपको दे रखे हैं एक्स वाई के। अब आपको आउटपुट फॉर पर मंथ बताया है 142 टन है एक्स का, एंड वाई का 49 टन है। सेलिंग प्राइस दे रखा है एक्स का, ठीक है, प्राइस ऑफ वाई का 280 पर टन दे रखा है, और अज्यूम करना है कि जो प्रॉफिट ऑन वाई है ये एस्टिमेटेड है 50% सेलिंग प्राइस पे। प्रिपेयर करो नेसेसरी अकाउंट्स शोइंग द कॉस्ट पर टन एक्स। तो आप यहाँ पे क्या है अकाउंट बनाओगे एक्स का, मटेरियल लिख दोगे 19,200, और यहाँ पे आपको बोला गया था 7 जो ये कॉस्ट आ रखी है ना एक्स की, तो आपने ये क्या है इसमें प्लस कर दिया। फिर लेबर जो आपकी यहाँ पे दे रखी थी, ठीक है, और इसमें भी आप क्या जो यहाँ पे कॉस्ट दे रखी है वो प्लस कर दोगे, और ओवरहेड्स का भी प्लस कर दोगे। फिर यहाँ पे आप क्या है बाय प्रोडक्ट वाई का है जो 289 यहाँ पे जो आपको दे रखा है वो लिख दोगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या है जो वैल्यू है, उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि मतलब इसका टोटल कर देना आप, और यहाँ पे आपको बताया कि 47996 है जो, उसको अगर आप डिवाइड करोगे 142 से, यहाँ पे 142 क्या है यहाँ पे आपको बताया गया था ना टन्स हैं, ठीक है। तो अगर इससे आपने डिवाइड किया तो आपकी ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर आप बाय प्रोडक्ट वाई का भी बना सकते हो, यहाँ पे आपको बता रखा है कि कितना शेयर इन जॉइंट एक्सपेंसेस में है, तो 2894 था, जैसे यहाँ पे लिखा था ना 2894, वैसे क्या है यहाँ पे 2894 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है आगे मटेरियल लेबर ओवरहेड का आपने वैल्यू लिख दी। फिर यहाँ पे क्या है 6860 को आप इनके जो यहाँ पे 49 टन्स दे रखे थे ना वाई के, तो इससे अगर डिवाइड करोगे तो आपकी ये वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। वर्किंग नोट की कैलकुलेशन यहाँ पे आपको बता रखी है कि जो यहाँ पे हम 2894 ले रहे हैं वो कैसे आया है। तो देखो 49 टन्स थे, 280 के हिसाब से थे, तो इतनी वैल्यू आई। इसमें से एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या है 50% है, तो 50% इसका इसमें लिखा, इसको माइनस किया, टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है। उसमें से जो सेपरेट एक्सपेंसेस इनकर किए गए हैं, ठीक है, बाय प्रोडक्ट वाई में, ये सब प्लस कर देना, और यहाँ से क्या आपको माइनस करने, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसीलिए ये यहाँ पे भी ली गई है और ये यहाँ पे भी ली गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको बताया गया है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस जो कि आपको क्या है पूछे जाते हैं। तो
फॉर्मेट सेम रहता है, आपको बस क्या है पता होना चाहिए कि कैसे आप शेयर इन जॉइंट कॉस्ट निकालते हो एंड क्या इसका स्टेटमेंट है। इस तरीके से आपको क्या है इस चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स पूछ लिए जाते हैं। तो होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये समझ आया होगा कि किस किस टाइप के आपको क्वेश्चन आंसर्स 5 मार्क्स के अकॉर्डिंगली इसमें से करके जाने हैं। बिकॉज जो कॉस्ट मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है उसमें जो आपको सेक्शन ए में से 6 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन ही थ्योरी पे आते हैं, बाकी जो 4 क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल आते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल के लिए भी 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके जाना होगा अगर आपको जो भी 4 के 4 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, क्योंकि 2 तो आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कर लोगे, ठीक है, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हमने इस चैनल पे डाले हैं, बट बाकी के जो 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करने हैं तो वो भी क्या है आप अच्छे से कर सकते हो। इसी चैनल से हमने क्या है चैप्टर वाइज 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस चैनल पे कवर अप किए हैं, तो आपको वो भी देख लेने हैं। प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप जो भी कॉस्ट मैनेजमेंट का जितने भी चैप्टर्स हमने किए हैं वो देख सकते हैं। एंड लाइक करो इसको, शेयर करना, एंड जो भी सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो टेलीग्राम में मैसेज कर सकता है, आपको वहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी अगर आपको बाय करने हैं तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्स। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।